So this video is going to be very important for class 10th and class 12th student both. So without wasting any time, let us begin. तो आप लोग की क्लास 10th हो चुकी है, 12th हो चुकी है, डजेंट मैटर. क्लास 10th के बाद आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स. आपने पीसीएम लेके क्या सोचा? इंजीनियरिंग करनी है. पीसीबी लेके क्या सोचा? आपको एमबीबीएस करना है. आर्ट्स लेके आपने सोचा यूपीएससी कर लेंगे. कॉमर्स लेके आपने सोचा मैनेजमेंट में चले जाएंगे, बीबीए, एमबीए. कुछ भी सोचा हो, डजेंट मैटर. इस वीडियो के बाद शायद आपकी थिंकिंग बदल जाए. सो लेट अस बिगिन. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एनहांस योर जीके. तो वी विल टॉक अबाउट पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट्स, ऑल द फोर. सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद पीसीएम. पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. जिन बच्चों का क्लास 12th में पीसीएम था उनके पास सबसे ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ऐसा सब कहते हैं और ये होता भी है. आइए देख लेते हैं हम आगे. यूजुअली पीसीएम लेकर बीटेक, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 90%. आजकल ये ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है. उसके बाद आता है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, बीआर. ये कोर्स बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें, लेकिन पता नहीं बच्चे इसको नहीं कर पाते, करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों. उसके बाद आता है बीएससी. बीएससी आप आपके किसी भी फेवरेट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसमें आप ऑनर्स भी कर सकते हैं. फिर आप टीचिंग वगैरह, बीएड वगैरह करके आप टीचर बन सकते हैं. उसके बाद आता है डिफेंस में. जिन बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री वगैरह में जाना होता है, मेजॉरिटी बच्चे इसको भी देते हैं, टेस्ट दे. इसके बाद एक आपका एसएसबी का इंटरव्यू होता है, 5 स्टेप इंटरव्यू. वो आपको क्लियर करना पड़ता है एग्जाम देने के बाद. एनडीए, जिसको हम नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं. उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग में है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए. बीसीए आप सीएससी इंजीनियरिंग कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और बीसीए कर लीजिए. ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. बायोलॉजी वाले बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने एक बार बायोलॉजी ले लिया तो हमारे पास सिर्फ एमबीबीएस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो ये बहुत ही गलत परसेप्शन है. आपके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. आइए देखते हैं. और आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रैब करने के लिए, अगर आप करना चाहें तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले आता है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस, जैसा कि आप सभी को पता होगा. इसके लिए आपको नीट का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसके लिए बच्चे कोटा जाते हैं. तो देखते हैं. उसके बाद आता है बीडीएस, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस. इसमें इतना स्कोप है, इतना किसी कोर्स में स्कोप नहीं है. बीडीएस में इतना स्कोप है, बीडीएस के बराबर किसी में भी स्कोप नहीं है. इसमें बहुत ज़्यादा है. आपको बीडीएस करना, अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली कि बायो वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, तो बीडीएस बहुत बेस्ट कोर्स है. उसके बाद बीएससी आप बायो के बाद भी कर सकते हैं, आप फार्मेसी कर सकते हैं बीएससी में. उसके बाद होता है बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस. बीएचएमएस और एमबीबीएस को लगभग बराबर ही माना जाता है, नहीं तो एमबीबीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. बीएचएमएस जैसे यहाँ हम केमिकल्स, जैसे आपने सुना होगा शायद, इंग्लिश दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ, उनमें होता है. और यहाँ होम्योपैथिक आप पढ़ेंगे अगर आप देखें तो बीएचएमएस को एमबीबीएस के बराबर रखा जाता है. उसके बाद हम आगे बात करते हैं कॉमर्स के लिए. उसके पहले आप हमारे चैनल एनहांस योर जीके पर ज़रूर विजिट कीजिए. वहाँ पे हमने जनरल नॉलेज, अमेजिंग फैक्ट्स, बेसिक मैथमेटिक्स और फ्री काउंसलिंग. क्लास 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना ठीक रहेगा, किसमें कितना स्कोप है, 12th के बाद की फ्री काउंसलिंग. उसके बाद भी अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं. मेल आईडी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी. तो कॉमर्स वाले बच्चों का ये परसेप्शन रहता है कि जॉब्स तो साइंस वाले ले जाएंगे, हम तो ऐसे ही रह जाते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता. मेडिकल, नॉन मेडिकल के अलावा कॉमर्स में भी बहुत स्कोप होता है. तो आप देख लेंगे इस वीडियो के बाद, आपको भी समझ आ जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं. कॉमर्स लेने के बाद मैं आपको बता दूं 70 to 75% बच्चे बीकॉम करते हैं. बीकॉम कर लेंगे, उसके बाद लगेगा तो बीकॉम ऑनर्स कर लेंगे, तो देख सकते हैं. इसके बाद बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है, बीबीए जिसको हम कहते हैं. इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है इसका, एमबीए. आप साइंस वालों से कंपेयर मत कीजिए, साइंस वाले इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करने आते हैं, आप देखिए. उसके बाद आगे चलते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा फेमस 2 कोर्स हैं, सीए और सीएस. यही सुन के आधे बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं. चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, सीएस, इन दोनों में बहुत स्कोप है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है.
और बहुत ही फेमस कोर्सेज है और बहुत ही रेप्यूटेटेड ये जॉब्स होती हैं। उसके बाद बात आती है बैचलर्स ऑफ लॉ यानी BALLB। काफ़ी बच्चे इसको भी करते हैं, BCom करने के बाद भी बच्चे इसको कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। LLB लॉ जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स। आर्ट्स वाले बच्चों का ये रहता है कि जो कुछ नहीं कर पाते वो आर्ट्स ले लेते हैं, ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आप देखिए मेजॉरिटी बच्चे आर्ट्स क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको UPSC करना रहता है या उनको LLB करना रहता है, और जो रिमेनिंग रहते हैं जिनको बस पास होना रहता है क्लास 12th में, इसलिए वो आर्ट्स ले लेते हैं। तो हम देखते हैं, तो 12th में आर्ट्स लेने के बाद बच्चे यहाँ पे चले आते हैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स जिसको हम BA कहते हैं। उसके बाद BB आप यहाँ कर सकते हैं, कॉमर्स के बाद भी आर्ट्स के बाद भी। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसका PG कोर्स मैं आपको बता चुका हूँ, MBA होता है, बहुत ही बढ़िया कोर्स होता है। उसके बाद आता है लॉ, जो मैं अभी आपको कह रहा था, लॉ BA LLB आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कोर्स 5 साल का कोर्स होता है, BA + LLB। उसके बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, बैचलर्स ऑफ फैशन डिज़ाइन BF किसको हम कहते हैं। उसके बाद अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है या अच्छी है तो आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कोर्स रहता है। लेकिन नहीं करते हैं काफ़ी लोग, इसको प्रेफर नहीं करते हैं। अब वो क्यों नहीं करते वो जाने, लेकिन बहुत ही बढ़िया कोर्स है, आपको करना चाहिए। फैशन डिज़ाइनिंग BA, ये मास कम्युनिकेशन, ये करने के बाद UPSC की तैयारी, ये सिर्फ एक ग्रेजुएशन कोर्स के लिए लोग करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, आप 10th क्लास में हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, 12th क्लास में हैं, आपको आगे क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन कोर्स, आपको PG कोर्स, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आपको पर्सनल काउंसलिंग से या आप इन वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे चैनल पर प्लीज़ विजिट कीजिए। और किसी भी तरह की पर्सनल काउंसलिंग के लिए ईमेल एड्रेस आपके कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर है, ashishsaxena official095@gmail.com। और यूट्यूब पे आप हमारा चैनल ज़रूर विजिट कीजिए, इनहेंस योर जीके। यहाँ पे आपको सभी तरह की जनरल नॉलेज की वीडियोस, बेसिक मैथमेटिक्स, मेजरमेंट स्किल्स, अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी। तो मेक श्योर